कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मानव शरीर क्षणभंगुर है और भगवान विष्णु के प्रिय संतों का दर्शन और सत्संग की प्राप्ति यह अति दुर्लभ है। एक्चुअली ज्ञान मिलेगा कहां से? हम जीवों को ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान जब किसी ज्ञानी के पास जाएंगे तभी तो मिलेगा। हमको जो आवश्यकता होती है, जब उसके एक्सपर्ट के यहाँ जाएंगे तभी तो हमको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान मिलता है सत्संग में। भगवान शिव ने पूरी कथा सुनाते हुए गिरिजा से पार्वती जी को भगवान राम की कथाएं बहुत सुनाया, शिव जी ने बहुत कथाएं सुनाई। उसमें एक बार सुनाते सुनाते सत्संग की महिमा कहते हुए भगवान शिव कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा, हे पार्वती, संत दर्शन, संत समागम, संत मिलन, संतों से भेंट होना, संतों से ज्ञान की प्राप्ति करना, यह बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इसके समान कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो। लेकिन बिना भगवान के कृपा से सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, लेकिन बिनु हरि कृपा न होई सो। बिना हरि कृपा से यह नहीं होगा। जब भगवान की कृपा होगी तभी सत्संग मिलते हैं, नहीं तो सत्संग नहीं मिलता। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो। गाँव ही वेद पुराण। तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। हनुमान जी के जब लंका में गए तो विभीषण के यहाँ गए, तो विभीषण से बातचीत के क्रम में विभीषण बड़ा खुश हुआ हनुमान जी को पाकर। तो विभीषण कहता है कि अवमोई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आप जैसे संत का दर्शन हुआ, हनुमान जी से विभीषण कहते हैं कि आप जैसे संत का जो दर्शन हुआ, मैं समझ गया कि अब मुझ पर हरि की कृपा हो गई, भगवान राम की कृपा हो गई, तभी आप मेरे यहाँ पधारे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर ईश्वर तत्व की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा माया है। माया सबसे बड़ी बाधा है, और माया त्रिगुणात्मक माया है। माया 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी माया है, रजोगुणी माया है, तमोगुणी माया है। इन तीनों मायाओं से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। एक मनगढ़ धाम में एक कृपालु जी महाराज रहते हैं, उनके आश्रम में हम लोग गए भी थे। अभी तो खैर वो कृपालु जी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनका प्रवचन मैंने सुना, काफी अच्छा ईश्वर पर, काफी उनका एक ईश्वर तत्व पर अधिकार था, काफी अच्छा बताते थे। उन्होंने भी कहा, सब जगह लिखा भी है, उनकी कई किताबें भी मेरे पास हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड को यदि कैटेगराइज करें, कुछ श्रेणियों में बांटे, तो केवल 3 ही चीज है पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, ब्रह्मांड में, जो भी कहो, केवल 3 चीज। क्या? एक वो, एक ये और एक ये, बस। क्या मतलब? एक वो, एक ये और एक ये, मतलब एक वो माने ईश्वर, एक ईश्वर है, और एक ये रिप्रेजेंटेटिव जीव का है, एक जीव। तो ब्रह्म, जीव और बाकी जितनी चीजें हैं सब माया। ये संसार माया से भरा पड़ा, केवल माया ही है, बस। तो अभी केवल जीव को चाहिए कि यदि माया को जीत जाए, माया को बस में कर ले, तो फिर
ईश्वर की प्राप्ति आसान है, क्योंकि तीन ही चीज ही हैं। आज है क्या? यह ब्रह्म है, यह है ब्रह्म है और यह जीव है आज, और दोनों के बीच में माया है। यदि भगवान की तरफ होता भी है तो माया का एक आवरण रहता है। माया को जब हटा दे तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो माया को हटाने के लिए, माया बड़ी ही कठिन है माया को हटाना। माया को जीतना यह साधारण नहीं है। उसके लिए करना क्या चाहिए कि हमें सत्संग करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, तभी तो माया हटेगी। भगवान ने उपाय। माया क्या है? माया क्या है? ये जितनी भी चीजें, एक बहुत बढ़िया इसका परिभाषा दिया है कि जो नहीं है, जो नहीं है और दिखाई देता है वो माया है। जो नहीं है ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई देता है तो दिखाई सभी हमको क्या दिखाई दे रहा है? सब बाप बेटा धन दौलत जितनी चीजें हैं सभी माया है। तो अब अभी मैंने जैसा वो पहले मैं बता रहा था कि ब्रह्म और जीव को छोड़कर जितनी चीजें सब माया ही तो हैं। हमारी आसक्ति, संसार की आसक्ति, और इस माया के तीन भेद बताए हैं, जो कि जैसे सतोगुणी माया, अच्छा काम करना, अच्छा चीज करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना, यह करना, और पूजा पाठ करने वाले सात्विक जीव, ये सात्विकी जीव जो थे वो भी सात्विकी माया के, लेकिन है माया में। उसी तरह राजसी माया होती है, जो हम अपने धन दौलत ये सभी चीजें, ये सात्विकी माया है, राजसी माया है। और तामसी माया आलस्य, मोह, अहंकार, इससे भरे हुए सभी चीजें जितनी हैं वो तामसी माया है। तो तीनों माया से जब हम दूर होंगे, तीनों माया से कैसे दूर होंगे? पहली तो पूजा पाठ, अच्छे कर्तव्य, दान पुण्य, पूजा पाठ, भजन जितने हैं, अच्छे कर्तव्य कर्म करें तो उनसे क्या होगा? पहले तामसी माया हटेगी, जो सबसे खराब माया है, जिसका सबसे निम्न श्रेणी की माया होगी। इसके बाद दूसरी राजसी माया हटेगी। लेकिन सात्विकी माया पूजा पाठ तो अच्छी लगती है, तो हमको तो ऐसा कहने में तो ऐसा लगता है कि सात्विकी माया तो अच्छी है, तो हम केवल तामसी माया को हटा दें, राजसी माया को हटा दें, तामसी माया रहे तो क्या है, तो अच्छी बात है। नहीं, तामसी माया भी हटानी है, बिल्कुल हम माया से दूर हो जाएं। इसके लिए भगवान ने कहा है, अर्जुन को समझाते हुए गीता में भगवान ने भी कहा है कि दैवी हो माया भगवान की एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है माया। कई तरह की हैं मायाओं, उनमें माया एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो माया का हटाना, माया से पार पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि दैवी वेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, और इसको हटाने का उपाय यह है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। माया से कैसे दूर हो? तो केवल भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, दैवी वेशा में दैवी शक्ति है, दैवी वेशाम गुणमयी, ये गुणमयी माया त्रिगुणात्मक माया है। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया त्रिगुणात्मक माया है। तो दैवी वेशाम गुणमयी मम माया, मेरी माया है, दुरत्या बहुत कठिन है, मम माया दुरत्या। तो छूटने का उपाय मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव मेरे ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो केवल मेरी शरण में आता है, मेरे शरण में आ जाने से ही माया की दूर हो जाती है। एक उदाहरण रामचरितमानस में बड़ा अच्छा प्रसंग है। सीता का हरण हो गया है, राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं। उसी बीच किसिंधा में हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी उनको ले आते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, सुग्रीव से दोस्ती हो जाती है। सुग्रीव कहता है, प्रभु आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समझे, मैं सब कर दूंगा, मैं सीता को खोजवा लूंगा। खैर भगवान राम ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव से दोस्ती तो हो ही गई थी, और फिर सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव राज करने लगा। वहीं पर्वत पर, बगल में उस पर्वत पर भगवान राम ने कुटिया बना दी।
पर्ण कुटी, पत्तों से कुटिया बना लिया और भगवान राम और लक्ष्मण कुटी में रहने लगे। बरसात का मौसम आ गया, बरसात का समय हुआ था। किष्किंधा बगल में, वहां जाकर के सुग्रीव राज करने लगा। बगल में कुटिया बनाकर भगवान राम लक्ष्मण रह रहे हैं। सुग्रीव कहते गया है कि मैं सीता का खोज करा दूंगा, हमारे पास इतने भारतीय सेना है कि सीता को मैं खोज करा दूंगा, आप जरा भी चिंता न करें। और जा करके राज करें। किष्किंधा का राज मिल गया, पत्नी मिल गई। अब वहां बस माया में बस के भूल गया। वर्षा ऋतु बीत गई, सुग्रीव नहीं आया। पूरे बरसात में पत्ते की कुटिया बनी हुई है। पत्ते की कुटिया में भगवान राम लक्ष्मण के साथ रह रहे हैं। पानी बरस रहा है, हो सकता है पानी भी छूता हो कुटिया में, लेकिन सुग्रीव एक बार भी नहीं आता है यह देखने के लिए कि भगवान राम कैसे हैं। यह माया के चक्कर में पड़ गया है, नहीं आया। अंत में जब बारिश बीत गई, वर्षा ऋतु शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तब उन्होंने कहा कि वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, सुदिन तात सीता कह पाई। अभी तक है भैया लक्ष्मण, अभी तक सीता की सुधि नहीं मिली, कोई खबर भी नहीं मिली। सुग्रीव औषधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। राज मिल गया, खजाना पा गया, उसको नगर मिल गया, औरत मिल गई, अब सब कुछ मिल गया और हमको भूल गया। गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं जैसा एक मारा मैं बाली, तैसर हतो मूढ़ का काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी से मैं सुग्रीव को मारूंगा। वो बाण मेरे पास रखा हुआ है। लक्ष्मण जी थोड़ा हंस दिए। भगवान राम, जब आदमी कोई गुस्सा हो और उस पर कोई हंस दे तो उसका गुस्सा और बढ़ता है। भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं, क्यों हंस क्यों रहे? कहता है कि प्रभु ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है क्रोध करने का। लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण को क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। और भगवान राम आज क्रोध कर रहे हैं। भगवान राम कभी क्रोध करते नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए क्रोध करते हैं। भगवान राम को क्रोध नहीं आता है। एक बार समुद्र के किनारे भी जब 3 दिन तक रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा क्रोध आया था समुद्र पर उनको, लेकिन वहाँ भी उसी तरह का क्रोध दिखाने के लिए भगवान करते हैं। इसके माने जीवों को यह बताते हैं कि क्रोध करना नहीं चाहिए, अगर करो तो थोड़ा सा करो और क्रोध को हमेशा कंट्रोल में रखो उस समय। तो यहाँ जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रोध है आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों? तो आप कह रहे हैं कि जैसा एक मारा मैं बाली, तेसर हतो मूढ़ का काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से कल मैं मारूंगा सुग्रीव। अरे आज क्रोध करते हैं और कल आप मारेंगे, इसमें एक बात छिप रही है। क्रोध बड़ा खराब रोग है, बहुत खराब रोग है। इसीलिए क्रोधाग्नि कहा जाता है। क्रोध हम जिस पर करते हैं, कि दूसरे पर हम क्रोध करते हैं, तो क्रोधाग्नि जो है, आप जिस पर क्रोध करते हैं उस पर कुछ गुस्सा होते हैं, उसको बिगाड़ना चाहते हैं, उसको डांटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, जिस पर आप क्रोध करते हैं। लेकिन इसका उपाय भगवान ने इस चौपाई में बताया है कि आप क्रोध कीजिए, लेकिन क्रोध को थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। आज क्रोध को रोक दीजिए, अब कल के लिए उसको टाल दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। कहा जाता है क्रोध को टालने के लिए बहुत उपाय, आप पानी पी लीजिए, बच्चों के साथ आप थोड़ा खेलना शुरू कीजिए, क्यों क्रोध को हटाना है। यहाँ भी भगवान ने यही बताया है कि जैसर हतो मूढ़ तेसर हतो मूढ़ का काली। आज क्रोध करे, कल उसको मारूंगा। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब कल तक के लिए टाल दिया आपने, तो आपका क्रोध खत्म हो जाता है। ये अपने भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि क्रोध मत करो, यदि करो तो उसको टाल दो कल के